नमस्कार। अवध का सियासी धर्म युद्ध, आज का विषय एजेंडा बनारस में यही है, क्योंकि काशी की धरती है। तो मैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं और मेरे साथ मंच पर आसीन हैं आज तमाम दिग्गज। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ एमएच खान साहब हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, जोरदार ताली से स्वागत करिए, कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपके साथ करते हैं। और अवध के जब धर्म युद्ध की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नंबर 1 आरोप यह लगता है कि आप लोग हर चुनाव को धर्म के एंगल पर लेके जाना चाहते हैं, यानी हिंदू मुसलमान के दायरे में बांध देना चाहते हैं। इसीलिए अब्बा जान आता है तो राकेश टिकैत की तरफ से चचा जान आ जाता है। अमीर जी, मैं आपको बताऊं कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। पर योगी जी तो अब्बा जान कह देते हैं। मैं आ रहा हूं। अब्बा जान को नहीं छोड़ेंगे, चिंता ना करिए। अब्बा जान को तो साथ लेके चलना पड़ेगा जी। देखिए, एक राजनीति थी, कांग्रेस सेंटर में थी, सपा प्रदेश में थी, जहां पे मुजफ्फरनगर दंगे होते मुआवजा ये देख के दिया जाता है कि मुस्लिम परिवार को 5 लाख दो, हिंदू को ना दो। आपने अब्बा जान की बात करी। अब्बा जान क्या कहा योगी जी ने, आपको मालूम है? एक फूड सिविल सप्लाई मंत्री थे सपा की सरकार में, राजा थे, और प्रजा का अनाज, गरीब का अनाज चोरी कर रहे थे। सीबीआई जांच हुई, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। आप मुझे बताइए, आज चाहे वो अब्बा जान हो, चाहे हमारे बड़े भाई हिंदू धर्म से हो या सिख, सबको अनाज मिलता है। इस संदर्भ में कही। और आज की बात मैं कर देता हूं। देखिए, जो ज्यादा अब्बा जान करते हैं वो ये भूल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि दिवाली पर रावण जला। आपको मालूम है किसकी मैं बात कर रहा हूं? वही जिनको अपने अब्बा जान से ही दिक्कत थी, अब्बा जान को हटा के कुर्सी पे आए। आज उन्होंने ये बात बोल दी कि दिवाली पे रावण जलाते हैं। उनको बताना पड़ा दिवाली पे नहीं होता ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें ज्यादा व्यस्त हैं कि जालीदार टोपी पहन लूं, अल्लाहू अकबर कर लूं। अरे, ये हिंदू धर्म के लोग हैं, गले लगा के रखेंगे सबको, लेकिन द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनना हमें मंजूर नहीं है। ये बदलाव कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई। जी जी जी, अनुराग भदौरिया, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरा सवाल है, आप उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मामला होता है समाजवादी पार्टी का, कभी कोई सांसद, कभी कोई सांसद, कभी शफीकुर रहमान भर्क, कभी एसटी हसन, कभी कोई ऐसा बयान दे देता है, कभी इरफान सोलंकी ऐसा बयान दे देता है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है चौका मारने का। हमने पहले भी कहा है कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जाति कुछ भी हो सकती है, हमारा धर्म कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी जात धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी इस मिट्टी से प्यार करता है, और ये देश हमारा जान है, और सारे देशवासी हमारे भाई हैं, और सारे भाई मिलके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। अब भाजपा कुछ भी सोचती रहे, कहीं किसी का नाम के आगे जान जोड़ दे, ये जान तो देश है ना, तो इसको समझने में उनका फेर है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान हमारी जान है, रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ भाई है, तब वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल, आपने ये सही बात कही, लेकिन आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन एसटी हसन आतंकियों के लिए कहते हैं कि देखिए, कोई बेगुनाह ना फंसा दिया जाए, 15 साल बाद फिर ये छूट जाएगा। 6 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिसमें कई प्रदेशों की, सिर्फ बीजेपी की शासित प्रदेशों की नहीं, महाराष्ट्र एटीएस का भी काम होता है, लेकिन वो उन पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या कहिएगा? शफीकुर रहमान भर्क तालिबान के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से उनको कंपेयर कर लेते हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, 30 सेकंड में जवाब। 30 सेकंड में, जहां तक वर्क साहब का सवाल है, उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये भी साथ में कहा था
कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको तो मीडिया ने काट दिया। दोबारा खंडन भी किया, तब भी आपने नहीं बोला। आप एक ही बात पकड़े बैठे हैं बार बार। वो 2 बार बोल चुके हैं कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर आप कितनी बार बोला? आप उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए। उसमें बोला उन्होंने, उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए। अरे आपको सुनाई देगा कहां? क्योंकि आपको तो एजेंडा चलाना है, तो सुनाई कहां से देगा? सुनाई तो उनको देगा ना जो सुनना चाहता है। आपको नहीं, जिनको चलाना है। तो जिनको चलाना उन्हें सुनाई नहीं देगा, जिनको नहीं चलाना उन्हें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देगी। दूसरा सवाल आपने बोला आतंकवादियों का। हिंदुस्तान के अंदर में कोई आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। वो इस तरह के मुद्दों को लाते हैं। नहीं सुनिए, मैंने सवाल आपने पूछा तो पूछे, क्यों नहीं किसान के मुद्दों पे बात करते? क्यों नहीं बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करते? क्यों नहीं यहाँ पे बात करते कि बच्चों की मौतें हो रही, लगातार 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई हैं। जहां पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे अलीगढ़ में, वहां से जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौतें हो चुकी है अब तक अगल बगल जिले में। क्यों नहीं उस पर चर्चा हुई? क्यों नहीं चर्चा हुई? सुनिए मेरी बात, क्यों नहीं चर्चा हुई? जहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वहां से 100 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में, नहीं वहां से 100 किलोमीटर। नहीं, अच्छा बच्चों की मौत पे बात हुई तो डिबेट नहीं करना। अगर नहीं बच्चों की मौत पे बात हुई डिबेट नहीं करना, किसानों की मौत पे बात होगी डिबेट नहीं करना, बेरोजगारी पे बात करोगे डिबेट नहीं करना, महंगाई पे मौतों पे डिबेट नहीं करना, तो बताइए धर्म पे डिबेट करें, जाति पे डिबेट करें? तो धर्म पर डिबेट आप ही करते हैं, जाति पे डिबेट आप ही करते हैं। आपने अभी ब्राह्मणवाद की बात करी नहीं करी? खुद ही बोलते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। इससे ज्यादा बोलते हैं का जन्म नहीं, आप बोला नहीं। मैं सुप्रिया जी को मौका दे दूं, पहले सब एक मिनट बोल ले, फिर अनुराग जी आपने सबसे ज्यादा मौका लिया अभी तक। सुप्रिया जी, जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करता हूं तो कांग्रेस कहां खड़ी है इस चुनाव के अंदर? उत्तर प्रदेश में वही समस्या है जो पूरे देश में है। आज मोदी जी का जन्मदिवस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनको सकुशल वो रहें, दीर्घायु हो, उसकी कामना करते हैं। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि आज रोजगार देने की जो बातें हो रही हैं वो उनके जन्मदिन से ज्यादा क्यों हो रही हैं? आज इसको बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, किसान विद्रोही दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आज इसको पूंजीपति पूंजी दिवस, आज इसको कोरोना कुप्रबंधन दिवस, ईडी, आईटी, सीबीआई रेड दिवस। आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है। मुझे दुख होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि मोदी जी ने 7 साल के अपने कार्यकाल में विफलताओं की फहरिस्त इतनी लंबी रखी और रोजगार नहीं दिया कि लोग परेशान हैं। और वही उत्तर प्रदेश की भी समस्या है। आपने एक शब्द से शुरू किया था और मैं इस पैनल पे महिला होने के नाते जरूर पूछती हूँ, क्या पिता का संबोधन एक गाली है? ये मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और वो एक बार नहीं बोला गया अब्बा जान, वो 5-5 बार अलग अलग प्रकरण में बोला गया। क्या पिता का संबोधन कोई भी गाली की तरह दे सकता है, अपशब्द की तरह दे सकता है? मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के आप वो नहीं कर सकते हैं। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और धर्म को आत्मसात करती हूं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूं, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो आप किसी पूजा का अंत ही नहीं करते जब तक आप वनस्पति शांति, ग्रह शांति, हम तो जो जीवित है, जो मृत है, नेचर तक की शांति की बात करते हैं। इसमें अशांति लाने का कहां से प्रश्न उठता है? इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है भाजपा में या उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे एक बात और कहती हूं, अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, 96% बढ़त हुई है सांप्रदायिक दंगों में देश में, जिस समय कोरोना काल का लॉकडाउन लगा हुआ था। 50% बढ़त हुई है जातिगत दंगों पर। आपको नहीं लगता कि यह सभ्य समाज पर कलंक है? मैं आपसे एक बात और बोलती हूं, अभी वैक्सीनेशन का जिक्र किया गया, अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे अच्छी बात है। वैक्सीन कम क्यों लगी? क्योंकि मोदी जी बंगाल में दीदी ओ दीदी करने में व्यस्त थे। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई, क्या उससे काम चल जाएगा? आज हिंदुस्तान में 13% मात्र लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा है, हमसे ज्यादा 113 देशों ने वैक्सीनेशन लगाया है। इन सब बातों पर बात क्यों नहीं हो रही, मैं ये जानना चाहता हूं। अब तो वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन ट्रैक है। एक नहीं, ऑन ट्रैक नहीं है। गौरव भाटिया, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन सुप्रिया जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया, कांग्रेस कहां खड़ी है उत्तर प्रदेश के चुनाव? मुझे लगता है जो प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट है जैसा सलमान खुर्शीद ने बोला, ये कह देना कि कांग्रेस कहां खड़ी है, इससे जो डिबेट होना चाहिए वो नहीं छुप जाएगा। ये मेरा मानना है। कांग्रेस कहां खड़ी है? क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप नहीं बताना चाहती कांग्रेस? मैंने बताया आपको मैं कहां खड़ी हूं। हम जनता के साथ खड़े, जनता के साथ खड़े। चुनाव के अंदर आप किसी के साथ, चुनाव जनता के बीच जाके लड़ा जाता है और मुझे तो और कोई चुनाव लड़ने का तरीका आता नहीं। मतलब अलायंस में तो किसी के साथ नहीं जाएंगी, अकेले ही लड़ेंगी? हमारी अभी तक ऐसी कोई अलायंस नहीं होती। और प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट है। आपने किसी